समय की बात है। एक राजा के महल में एक बेहद सुंदर बाग था, जिसमें एक शांत सरोवर था। उस सरोवर में कमल के फूल खिलते थे और इस कारण वहां हमेशा पक्षियों का जमावड़ा रहता था। प्रतिदिन एक शिकारी वहां आता, जाल बिछाता और पक्षियों को फंसाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। एक दिन कुछ हंस उस कमल के सरोवर में आए। वहां उन्होंने खुशी खुशी दाना चुगा और वापस अपने घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने हंस प्रमुख से कहा, श्रीमान, शहर के पास एक कमल का सरोवर है। वहां बहुत सारा भोजन है। हमें वहां नियमित रूप से जाना चाहिए। हंस प्रमुख ने उन्हें चेतावनी दी, नहीं मित्रों, शहर के पास हमेशा खतरा रहता है। हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाकी हंसों ने हट किया। आखिरकार हंस प्रमुख ने कहा, अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो चलो। अगली सुबह होते ही सभी हंस उस कमल के सरोवर की ओर उड़ चले। शिकारी ने वहां पहले से ही जाल बिछा रखा था। हंस प्रमुख का पैर जाल में फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसके पैर से खून बहने लगा और वह दर्द से छटपटाने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने अभी अपने साथियों को बता दिया कि मैं फंस गया हूं, तो वे सभी घबरा जाएंगे और बिना दाना चुगे ही उड़ जाएंगे। इसलिए मैं चुप रहना ही बेहतर समझता हूं। बाकी हंसों के दाना चुग लेने पर हंस प्रमुख ने उन्हें आवाज दी। आवाज सुनते ही सभी हंस सतर्क हो गए और अपनी जान बचाने के लिए उड़ गए। लेकिन उनमें से एक समझदार हंस को लगा कि कुछ गलत है। उसने सोचा, मैं देखता हूं कि हमारे प्रमुख हमारे साथ हैं या नहीं। उसने सावधानी से झुंड का निरीक्षण किया, लेकिन हंस प्रमुख को वहां न पाकर वह वापस कमल सरोवर की ओर लौट गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि हंस प्रमुख जाल में फंसे हुए हैं। समझदार हंस उनके पास उतरा और सांत्वना देते हुए बोला, श्रीमान, चिंता मत कीजिए। मैं आपको इस जाल से निकालने के लिए अपना बलिदान भी दे दूंगा। हंस प्रमुख ने उत्तर दिया, मित्र, बाकी हंस उड़ गए हैं। तुम भी उनके साथ जाओ। मेरी चिंता मत करो। जाल में फंसे पक्षी की कोई मदद नहीं कर सकता। समझदार हंस ने जवाब दिया, मैंने सुख के समय में आपकी सेवा की है। ऐसे समय में आपको कैसे छोड़ सकता हूं? मैं आपकी सेवा में समर्पित हूं, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। उनकी मित्रता देखकर शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने हंस प्रमुख को जाल से मुक्त कर दिया और उनके घावों को पानी से धोया। फिर वह दोनों हंसों को अपने कंधे पर लेकर राजा के पास ले गया। राजा ने सुनहरे हंसों को देखकर हर्षित हुआ। उसने हंस प्रमुख को सजे हुए सिंहासन पर बैठाया और दूसरे हंस को उनके पास रखा। स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और शिकारी को भी अच्छे कपड़े पहनाकर उसे सम्मान दिया गया। कुछ दिन बाद राजा ने दोनों हंसों को सम्मान सहित विदा किया और वे अपने साथी हंसों के पास वापस लौट गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, मित्रता और त्याग का सदा सम्मान होता है। कठिनाइयों के समय में सच्चे मित्र कभी साथ नहीं छोड़ते और निस्वार्थ बलिदान से ही सच्ची महानता प्राप्त होती है। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें स्टोर ऑफ स्टोरी। और हाँ, हंस के त्याग की इस कहानी को लाइक करना मत भूलना।